टुडे वी विल कवर TTFB, टाइम टू फर्स्ट बाइट। ये एक कोर वेब वाइटल नहीं है, दिस इज अ सपोर्टिंग मैट्रिक, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट supporting metric. Time to first byte controls a lot of things in your website, and it also controls a lot of web vital metric including core web vital. Let's see कि ये है क्या. The invisible wait, TTFB, is the time between hitting enter and receiving the very first byte of the response. Everything else, FCP, LCP, INP, has to wait for it. और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, TTFB एक फ्रंट एंड डेवलपर फिक्स नहीं कर सकता. Most of the things are related to server side. We will explore everything today. What is TTFB? Well, it measures the time from navigation start to the moment the browser receives the first byte of the HTML response from the server. It includes everything the server does: DNS lookup, TCP connection, TLS handshake, server processing and sending the response back. इसमें बस सर्वर की चीजें आती हैं जो सर्वर करता है टू सेंड आवर डेटा बैक टू द ब्राउजर. TTFB इज द फ्लोर फॉर एवरी अदर मैट्रिक. वेल, हर मैट्रिक डिपेंड करती है TTFB पे. अगर तुम्हारा TTFB खराब है, वेल सारा वेब वाइटल स्कोर तुम्हारा खराब होगा. इट्स अ सपोर्टिंग डायग्नोस्टिक मैट्रिक, नॉट अ कोर वेब वाइटल, बट अ स्लो TTFB almost guarantees bad FCP and LCP. TTFB measures server plus network speed, not what the browser does after. It stops the moment the first byte arrives. तुम्हारे पास कोई कंट्रोल नहीं होता, ब्राउजर इसमें कुछ नहीं कर सकता, सारी चीजें सर्वर के पास होती हैं. स्कोरिंग थ्रेशोल्ड, वेल अगर तुम्हारा TTFB स्कोर 800 मिली सेकेंड से कम है, इट्स गुड. अगर 800 से 1800 मिली सेकेंड तक है, इट नीड्स इंप्रूवमेंट. और उससे ऊपर, वेल इट्स पुअर. अब एक इंपॉर्टेंट चीज, वाई इज द TTFB थ्रेशोल्ड सो जेनरस? इतना ज्यादा क्यों है और फिर भी अच्छा है? वेल, 800 मिली सेकेंड सीम्स हाई, बट TTFB includes network latency which varies by geography. DNS, TCP, TLS, none of which are under the server's control. A user in Mumbai accessing a server in Virginia will have approximate 200 millisecond of pure network round trip before the server even starts processing. The 800 millisecond threshold accounts for the real world network condition. द जर्नी ऑफ फर्स्ट बाइट. तो यहाँ पे वो चीज़ें हैं ना जो जनरली एज अ फ्रंट एंड डेवलपर हमें नहीं पता होती जब हम अपना कैरियर स्टार्ट करते हैं. क्योंकि सी, एज अ फ्रंट एंड डेवलपर हमारा काम शुरू कब होता है? वेल, जब हमारी वेबसाइट लोड हो जाती है तब हम अपना काम शुरू करते हैं. चीज़ों को इंस्पेक्ट करना, बटन पे क्लिक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कोई एलिमेंट ओवरफ्लो कर रहा है कि नहीं. वेल, कोई भी काम हम तब शुरू करते हैं जब हमारा वेब पेज लोड हो जाता है. लोड होने से पहले वाली चीज़ों पे हम कभी भी फोकस नहीं करते. हम फोकस तभी करते हैं जब हमारा रोल उन चीज़ों को डिमांड करता है या फिर इंटरव्यू में हम ऐसी चीज़ों को फेस करते हैं. तो आज जो चीज़ें हम देख रहे हैं ना, वो सारी चीज़ें जब तुम एड्रेस बार में एंटर प्रेस करते हो, वेब पेज लोड होने से पहले जो चीज़ें होती हैं, हम वो चीज़ें आज यहाँ देख रहे हैं. जब तुम एंटर प्रेस करते हो, सबसे पहले DNS लुकअप होता है, एक TCP कनेक्शन बनता है, उसके बाद TLS हैंडशेक, सर्वर तुम्हारी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और उसके बाद डेटा को रिटर्न करता है. इनमें से कोई भी चीज़ तुम कंट्रोल कर ही नहीं सकते हो एज अ फ्रंट एंड डेव. ये सारी चीज़ें या तो वो बंदा कंट्रोल करता है जो बैक एंड या फिर डेवॉप्स देख रहा है, या अगर तुम अपनी कंपनी के एक सिंगल डेवलपर हो जो सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा है, देन माइट बी तुम ये सारी चीज़ों को कन्फिगर करो. नेक्स्ट, TTFB इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल दीज स्टेप्स. रिडायरेक्ट, DNS, TCP, TLS प्लस सर्वर, जितना भी टाइम यहाँ पे लगेगा दैट विल बी योर TTFB. Let's build our own TTFB. Well, redirect, DNS lookup, TCP, TLS, server processing, इनमें जितना भी टाइम लगेगा, that time will contribute
to your TTFB. See, एक का टाइम बढ़ेगा, तुम्हारा पूरा TTFB अफेक्ट करेगा. तो अगर तुम्हें अपना TTFB स्कोर ऑप्टिमाइज करना है, यू हैव टू फोकस ऑन ऑल 4 थिंग्स. तुम्हें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कहाँ है. यू हैव टू बैलेंस आउट all 4 things. Now, I have created few scenarios based on different types of websites. अगर तुम्हारी वेबसाइट एक स्टैटिक वेबसाइट है जो कि CDN के थ्रू होस्टेड है, तो तुम्हारा जो TTFB स्कोर है वो जनरली अच्छा होगा. अगर तुम वर्डप्रेस की वेबसाइट यूज कर रहे हो विदाउट कैशे, वेल तब तुम्हारा TTFB थोड़ा बड़ा हो सकता है. अगर तुम्हारे पास एक SSR ऐप है, तुम्हारा सर्वर अच्छे से कॉन्फ़िगर्ड है, तुम्हारा TTFB जनरली अच्छा होगा. अगर यू आर रिलाइंग ऑन API डेटा, तुम्हारा बैकएंड डेटा को प्रोसेस कर रहा है ऑन इनिशियल रिक्वेस्ट, वेल तुम्हारा TTFB स्कोर ज्यादा होगा. अब आते हैं मुद्दे की बात पे. हाउ कैन यू फाइंड TTFB? वेल मैं तुम्हें 3 तरीके बताता हूं. सबसे इजी नेटवर्क पैनल, दूसरा सबसे इजी वेब पेज टेस्ट. ये एक वेबसाइट है, सिंपली इसको ओपन करो, अपना वेबसाइट का एड्रेस डालो, थोड़े टाइम बाद ये तुम्हारी वेबसाइट का पूरा वेब वाइटल स्कोर निकाल के रख देगी इन अ वेरी डिटेल्ड वे, जो कि लाइट हाउस में पॉसिबल नहीं है. लाइट हाउस थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है. दिस वेब पेज टेस्ट गोज 1 स्टेप बियॉन्ड. ये तुम्हें चीज़ों को बहुत अच्छे वे में रिप्रेजेंट करता है. अभी मैं तुमको दिखाऊंगा. एंड द थर्ड इज जावास्क्रिप्ट कोड. तो सबसे पहले हम वेब पेज टेस्ट को काम में लगा देते हैं क्योंकि ये थोड़ा टाइम लेगा. लेट्स सर्च वेब पेज टेस्ट एंड यहाँ पे सिंपली मैं अपनी वेबसाइट का एड्रेस डाल देता हूँ. लेट्स स्टार्ट टेस्टिंग. जब तक यहाँ पे टेस्टिंग चल रही है, लेट्स गो बैक एंड लेट्स सी द फर्स्ट वे टू फाइंड TTFB, नेटवर्क पैनल. तो इसके लिए मैं अपनी वेबसाइट को ओपन करता हूँ. लेट्स ओपन इंस्पेक्ट पैनल. यू हैव टू गो टू द नेटवर्क टैब एंड जस्ट हिट रीलोड. मेक श्योर कि तुम्हारा यहाँ डिसेबल कैशे ट्रू हो, अदरवाइज ये कैश्ड HTML लोड कर देगा. एक और तरीका है टू क्लियर द कैशे एंड डू अ रीलोड. जो तुम्हारा ये रिफ्रेश बटन है, इस पर क्लिक एंड होल्ड कर लो, तुम्हारे पास ऑप्शन आ जाएंगे. जस्ट डू एम्प्टी कैशे एंड हार्ड रिलोड. अब तुम्हें क्या करना है? वेल यहाँ पे तुम डॉक से फिल्टर लगा लो. जनरली जो TTFB है वो बस हम इनिशियल HTML का देखते हैं कि भाई फर्स्ट बाइट कब आना शुरू हुई. ये रहा मेरा डॉक्यूमेंट, जस्ट सेलेक्ट इट और तुमको जाना है टाइमिंग में. लेट्स ओपन इट. हेयर यू कैन फाइंड DNS लुकअप में कितना टाइम लगा, इनिशियल कनेक्शन में कितना टाइम लगा, SSL में कितना टाइम लगा, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेटिंग फॉर सर्वर रिस्पॉन्स 112 मिली सेकेंड. तो DNS प्लस इनिशियल कनेक्शन प्लस SSL प्लस वेटिंग फॉर सर्वर रिस्पॉन्स, इनको जब तुम एड अप कर दोगे तो तुम्हारा TTFB निकल के आ जाएगा. दिस इज द फर्स्ट वे टू फाइंड आउट TTFB. जब तक वेब पेज टेस्ट लोड करता है रिजल्ट्स को, हम थर्ड वे देख लेते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट कोड. तो जावास्क्रिप्ट का यूज करके यू कैन सी डिफरेंट वेब वाइटल मैट्रिक. जो कोड है वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा है. यू कैन जस्ट टेक स्क्रीनशॉट एंड रीड अबाउट इट कि यहाँ पे हो क्या रहा है. एक दूसरा तरीका यूजिंग वेब वाइटल्स लाइब्रेरी, और ये कोड मैंने ऑलरेडी अपने वेब पेज में डाला हुआ है. तो इफ आई डू राइट क्लिक हेयर, ओपन द इंस्पेक्ट पैनल, गो टू कंसोल, यू कैन सी हेयर कि जो मेरा TTFB है वो कितना है. सी, लेट मी डू अ रीलोड हेयर टू चेक कि कितना स्कोर आता है. 448, 469. So this is my TTFB. Using these 3 ways, you can find out what is your TTFB score. Let's see web page test result load हुआ कि नहीं. Well, it is taking some time. Now we have results from web page test and this information is amazing. यहाँ पे you can find your TTFB और इसके साथ साथ ये तुमको बहुत सारी चीज़ें बताता है. डेफिनेटली चेक दिस वेबसाइट, दिस इज़ वेरी अमेजिंग. और जो तुम बोल रहे थे ना, लाइट हाउस से ज़्यादा कुछ करना है, जस्ट एनालाइज दिस वेब पेज टेस्ट. तुम्हें यहाँ से बहुत अच्छे आइडियाज़ मिल सकते हैं. ओके,
Now let's go back to theoretical. Now we have covered different ways to see TTFB. You can check from network panel, from web page test, from JavaScript code. And अगर तुमको TTFB बहुत जल्दी चेक करना है, what you can do, just Google check TTFB online. There is a website Speed Vitals. ये तुम्हारी वेबसाइट का जो TTFB है वो 40 लोकेशन से चेक करता है. Let's enter my website and press enter. Let's wait for few seconds. See, here is the result. और यहाँ पे तुम डिफरेंट कंट्रीज के TTFB स्कोर देख सकते हो कि किस कंट्री में मेरी जो वेबसाइट है वो ज़्यादा जल्दी ओपन हो सकती है और कहाँ पे ज़्यादा टाइम लेगी. सी, साउथ अफ्रीका में इट्स टेकिंग 1.2 सेकेंड. तो दिस इज हाउ यू कैन चेक TTFB ऑफ योर वेब पेज. नेक्स्ट इज हाउ TTFB affects everything else. Well, FCP is equal to TTFB plus CSS plus JS download plus parts plus render. तो भाई अगर तुम्हारा TTFB ज़्यादा है, तुम्हारा FCP ज़्यादा होगा. तुम्हारा TTFB ज़्यादा है, तुम्हारा LCP भी ज़्यादा होगा. A 200 millisecond TTFB gives the browser 2.3 seconds to discover, download and render the LCP element and still hit the 2.5 LCP target. तो भाई तुम्हारा TTFB जितना कम होगा बाकी चीज़ों के लिए तुम्हें ज़्यादा टाइम मिलेगा. A 1500 millisecond TTFB leaves only 1 second for everything else. See, अगर TTFB ज़्यादा होगा बाकी चीज़ों को जल्दी निपटाना पड़ेगा. The math is brutal. If your TTFB is 1.8 second poor, your FCP can never be under 1.8 second and your LCP has almost no chance of being under 2.5 seconds. TTFB is the tax that every other metric pays. What slows down TTFB? Again, developer has no control. Slow database queries, no CDN, multiple redirects, no server caching, heavy server-side rendering, third-party API calls. How to fix it? Well, जो पहला सॉल्यूशन है वो बहुत ही अमेजिंग है. मुझे इस चीज़ के बारे में स्टार्टिंग में पता ही नहीं था कि देयर इज़ अ वेबसाइट कॉल्ड DNSPerf. जब तुम एक डोमेन बाई करते हो फ्रॉम GoDaddy और होस्टिंगर, बाय डिफ़ॉल्ट जो DNS रिजोल्यूशन होता है वो GoDaddy वाले करते हैं. यू कैन चेंज दैट सेटिंग. DNS रिजोल्यूशन की भी डिफरेंट सर्विसेज होती हैं. सी, अगर Cloudflare के थ्रू मेरा DNS रिजॉल्व होता है तो इट विल टेक अप्रॉक्सीमेट 12 मिलीसेकेंड. और अगर तुम यहाँ GoDaddy को फाइंड आउट करो, लेट मी सर्च फॉर GoDaddy हेयर. GoDaddy, सी, 40 मिलीसेकेंड. तो देखो कितना डिफरेंस है Cloudflare से DNS रिजॉल्व करवाना वर्सेस GoDaddy से DNS रिजॉल्व करवाना. सो DNS होस्टिंग चेंज करके यू कैन मिनिमाइज द टाइम दैट इज स्पेंट in DNS resolution. Next is you can use a CDN. You can cache your HTML file so that हर बार request server के पास ना जाए. You can optimize your database so that जो initial data तुम return कर रहे हो वो जल्दी return हो. You can eliminate redirects. You can use HTTP2 or HTTP3 and you can opt for server side rendering. Code you can copy. Well, you can use this to cache your HTML. You can pre-connect, but this will only help for future resources. Future resources का जो impact है on your TTFB वो कुछ होता नहीं है, तो this might not be helpful to increase your TTFB. You can opt for streaming SSR with React 18. Few edge cases. TTFB is equal to 0 on cached pages. Well, not exactly. Even from service worker cache or BF cache, there's a tiny delay जो कि 10 मिलीसेकंड का होगा. तो तुम्हारा TTFB कभी 0 नहीं होगा. TTFB for APIs versus pages. Well, हम API के TTFB पे ज़्यादा फोकस नहीं करते. We are only concerned about
TTFB ऑफ पेजेस. जियोग्राफी मैटर्स. तुम्हारे यूजर्स कहाँ पे हैं, तुम्हारा सर्वर कहाँ पे है, वेल दैट कंट्रोल्स कि तुम्हारा TTFB क्या होगा. HTTP3 saves a round trip serverless cold start. If your Lambda function hasn't run recently, the first request includes container startup time. It can add 200 to 2000 ms to TTFB. TTFB in one line. It is the time from navigation start to the first byte of HTML arriving in the browser. It's the tax that every other metric pays. It includes redirect plus DNS plus TCP plus TLS plus server processing. It's the floor of FCP and LCP. Well, TTFB controls almost every metric that depends on data. It's not a core web vital but a critical diagnosed metric. तुम्हारा टारगेट क्या होना चाहिए, वेल लेस देन 800 मिलीसेकंड. फिक्स करने की प्रायोरिटी, वेल यूज CDN, कैशे योर HTML, ऑप्टिमाइज योर DB, eliminate redirects, use HTTP3 or 2, and this is TTFB for you.